ढूंढता फिरता हूं मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। अल्लामा इकबाल साहब की शेर के साथ मैं अंसार हुसैन आप सभी का आजाद रिपोर्टर जमशेदपुर में इस्तकबाल करता हूं। आज अल्लामा इकबाल साहब का यौम पैदाइश का दिन। आज के दिन ही अल्लाह ने अल्लामा इकबाल साहब को दुनिया में भेजा था। आज यानी कि 9 नवंबर को पूरे भारत में अल्लामा इकबाल साहब की याद में उर्दू दिवस के रूप में मनाया जाता है। उर्दू भाषा को हिंदी भाषा का बहन कहा जाता है। ये लाजमी इसलिए भी है क्योंकि ये भाषा भारत में ही जन्मी, पली बढ़ी और विकसित हुई है। उर्दू ने न जाने इस देश को कितने कहानीकार, कलमकार, शायर और विचारक दिए। आजादी के कुछ सालों तक उर्दू पूरे भारत में पढ़ने लिखने के चलन में थी, लेकिन शिक्षा में अंग्रेजिया के दखल के बाद अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी भाषा को हुई है तो वह सिर्फ और सिर्फ उर्दू भाषा है। धीरे धीरे ये भाषा पहले सिर्फ एक धर्म तक, फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मदरसों तक ही सीमित कर दी गई। अब इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब मुझसे बेहतर शायद आप दे पाएंगे। कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर उर्दू के फरोग के लिए उर्दू अकेडमी का गठन किया। झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार और ओडिशा में उर्दू अकेडमी संचालित है, जबकि झारखंड इस मामले में पिछड़ता जा रहा है। यह हालत तब है जब उर्दू को झारखंड में द्वितीय भाषा की उपलब्धि प्राप्त है। आज 9 नवंबर के दिन यानी कि उर्दू दिवस के मौके पर मैं खासकर बात करूंगा झारखंड में उर्दू की मौजूदा स्थिति पर। इस वक्त झारखंड में अगर आप अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी के मसलों की बात करेंगे तो जो सबसे ऊपर जो मसला आता है वो है उर्दू अकेडमी के गठन का। पिछले महीने कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी झारखंड आए थे। हमारे संवाददाता सरफराज शाह ने उनसे बार बार दो टूक एक ही सवाल किया कि उर्दू अकेडमी का गठन झारखंड में कब होगा, और इस बात में उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। अब ये जल्द कब आएगा ये अल्लाह भरोसे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि झारखंड के गठन के 21 वर्षों के बाद भी झारखंड में उर्दू अकेडमी का गठन नहीं किया गया है। झारखंड राज्य में उर्दू अकेडमी की गठन की कवायद 2007 से चल रही है। उसी साल यानी कि 2007 में उर्दू अकेडमी की गठन की योजना तैयार भी कर ली गई थी। कार्मिक विभाग ने इसके लिए कल्याण विभाग को नियमावली तैयार करने के लिए कहा था, लेकिन अब 1.5 दशक के बाद भी योजना को कागज से बाहर निकालने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। वर्ष 2013 के भारत सरकार के तत्कालीन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री के रहमान खान ने झारखंड दौरे पर राज्य मुख्य सचिव व प्रदेश के अन्य आला पदाधिकारी के साथ बैठक कर जल्द झारखंड में उर्दू अकेडमी के गठन का निर्देश दिया था। उसके बाद साल 2015 में कार्मिक और राजभाषा विभाग की ओर से कल्याण विभाग को पत्राचार के माध्यम से उर्दू अकेडमी और झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधित प्रस्ताव की मांग की गई थी। वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भाजपा के रघुवर दास ने उर्दू अकेडमी के गठन की घोषणा की। हालांकि उसके बाद भी मामले को ठंडे बस्ते से नहीं निकाला जा सका। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे तो झारखंड के पड़ोसी राज्य यानी कि बिहार और बंगाल में उर्दू अकेडमी का गठन किया जा चुका है और उर्दू भाषा के फरोग के लिए वहां काम किए जा रहे हैं। वहीं हमारे प्रदेश में यानी कि झारखंड में उर्दू अकेडमी का गठन नहीं होने से उर्दू भाषा का विकास नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं ये भाषा मरते जा रही है। इसके चलते उर्दू भाषा के विकास के लिए काम करने वाले संस्थाओं के अनुदान भी नहीं मिल पा रहा है। उर्दू भाषा में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने में भी कठिनाई हो रही है। झारखंड में उर्दू अकेडमी का गठन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों केंद्रीय मंत्री के निर्देश के बाद भी इसे ठंडे बस्ते में ही रखा गया? क्यों एक मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी उनके निर्देश को अनदेखा किया गया? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है,
ये जल्द ही आजाद रिपोर्टर इसके पीछे के कारणों की जानने की कोशिश करेगी और आप तक पहुंचाएगी। इस वक्त प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मरहूम हाजी अंसारी साहब के पुत्र हफीजुल अंसारी साहब हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में जल्द ही उर्दू अकेडमी का गठन होगा। विभागीय स्तर पर इसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। उनका कहना है कि 15 नवंबर यानी कि झारखंड दिवस से इसका प्रस्ताव शुरू किया जाएगा। हफीजुल अंसारी साहब ने कहा है कि उर्दू अकेडमी के गठन को लेकर दिल्ली उर्दू अकेडमी के पूर्व समन्वय से संपर्क किया गया है, उन्हें राज्य के लिए आमंत्रित किया गया है और झारखंड में उर्दू अकेडमी गठन के लिए उनका भी सहयोग लिया जाएगा। हफीजुल अंसारी साहब ने कहा कि प्रदेश के विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के खाली जगह पर जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और इस प्रक्रिया में भी सुझाव जल्द ही शुरू की जाएगी। अब देखना है कि ये नवनियुक्त मंत्री अंसारी साहब के सपुत्र हफीजुल हसन अंसारी साहब की बातें महज बातें बनकर रहेगी या पिछले कई दशकों से झारखंड के अल्पसंख्यकों का मुद्दा यानी कि उर्दू अकेडमी का गठन का मसला सॉल्व होगा। आप हमारे साथ बने रहें। आजाद रिपोर्टर की टीम ऐसे ही मुद्दों से आपको रूबरू कराते रहेगी। हमें आपकी जरूरत है। हमें YouTube पे सब्सक्राइब करें, Instagram और Facebook पे हमें फॉलो करें। शुक्रिया।